good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 11, chapter number 15, and the name of the chapter 15 is statistics. I already started the chapter and solved each and every question of the exercise 15.1 and 15.2 from the question number 1 to question number 11. Now I am going to take question number 12 and onwards from the exercise 15.2 from the element mathematics. So you will find each and every question in this lecture. So this video is going to be more and more interesting. Why it is interesting? Because in every exam at least one question from this exercise is going to be found in your board exam as well as in your competitive exam like NDA or JEE Mains. So this exercise is very important. Before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. And if you still not watch that the previous one video, so please go to my channel and do select the class 11 chapter 15 statistics. You will find all that previous one videos. So I am going to start the question number 12 and onwards. Look at the exercise 15.2. Find the mean and the standard deviation. आपको mean find out करना है and standard deviation find out करना है. Question is very easy. But most of the students यहाँ पे क्वेश्चन में गलती करेंगे क्योंकि यदि आपने क्वेश्चन को ध्यान से रीड नहीं करा तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली गलत करोगे. आप यहाँ दो टेबल को देखते हो और ऊपर की स्टेटमेंट को कई बार आप भूल जाते हो. आपको पता है पहली वाली स्टेटमेंट xi मिलती है या क्लास इंटरवल मिलता है. नेचुरली इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि xi है और ये fi है और आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो. लेकिन यहाँ मिस्टेक हो जाएगी. क्यों मिस्टेक हो जाएगी? लेकिन क्योंकि यहाँ पे ध्यान से रीड करिए. ये दिया हुआ है वेजेस अप टू वर्ड आ गया यहाँ पर. दैट इज यहाँ पे xi नहीं है, क्लास वैल्यूज नहीं है, क्लास मार्क्स नहीं है. यहाँ पर क्या गिवन है? क्लास इंटरवल गिवन है. क्योंकि अप टू का मतलब यहाँ पे जैसे अप टू 10 का मतलब क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड लास्ट वैल्यू इज 10. तो एक ये रेंज दी गई है, स्पेसिफाइड रेंज. तो स्पेसिफाइड रेंज को हम क्या कहते हैं? इंटरवल. तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्लास इंटरवल. तो इस स्टेटमेंट को सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्लास इंटरवल. अब मैं इस क्लास इंटरवल में लिखूंगा तो इसको कैसे लिखूं? अप टू 10 का मतलब है 0 से 10. अप टू 20 का मतलब क्या है? अब ध्यान से रीड करिएगा. मैं कॉलम और भी कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं. कौन सा कॉलम? fi. एक कॉलम fi का भी मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं. अब ध्यान से रीड करिएगा. यहां से अप टू 10 पे नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 12. तो 12%. 0 से 10 वही बात है. आप कहते हैं अप टू 20. अप टू 20 का मतलब है वो 0 से 20 की बात कर रहा है, ये बात नहीं कर रहा कि 10 से 20 की. इसका मतलब ये जो वैल्यू दी गई है हमें 30, ये अप टू 0 से लेकर 20 तक है. लेकिन हमें पता है 0 से 10 तो कितने पर्सन है? 12. तो ये तो इंक्लूड नहीं होंगे यदि हम इंटरवल कहां से लेते हैं? 10 से 20 के बीच में. अब मैं इंटरवल ले रहा हूं 10 से 20, तो नेचुरली ये वैल्यूज तो काउंट नहीं होगी 12. तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 30 में से 12 माइनस कर दीजिए तो वो वैल्यू स्पेसिफाइड आ जाएगी कहां से कहां? 10 से 20 के बीच में. तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 30 माइनस 12 कितने वैल्यूज आ गई आपकी? 18. ऐसे ही नेक्स्ट इंटरवल कितना आ जाएगा आपका? 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70 एंड 70 टू 80. अब सब्ट्रैक्ट थोड़ा ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशन भी ध्यान से करनी है क्योंकि क्वेश्चंस काफी इजी है. बट डिफरेंस क्या है क्वेश्चन से अदर्स देन क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन इजी होता है लेकिन कैलकुलेशन टफ होती है जिसमें एरर आने के चांसेस, गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. सो प्लीज मेक अ डू करेक्शन वेरी केयरफुली. अब 30 में से 12 माइनस करा 18. 65 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 35. 107 में से 45 माइनस करेंगे 35 और 7 कितना हो गया? 42. 157 में से ये करेंगे तो कितनी वैल्यूज आ गई? 50. 202 में से 157 करेंगे तो कितनी वैल्यूज आ गई है आपकी? 40.
3O2 45, 220 में से 202 माइनस करेंगे तो 18, 230 में से ये वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, कोई गलती होगी तो हम इसको एक बार रेक्टिफाइंग दोबारा कर लेंगे। जब हमारी टेबल थोड़ी सी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम एक बार चेक करेंगे कि सारी कैलकुलेशन ठीक है या गलत है। अब FI आ गया आपके पास और आपको पता है सबसे पहले क्लास इंटरवल है तो आपको क्लास मार्क्स निकालना होगा। क्लास मार्क्स निकालने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या था, दोनों की मिड वैल्यू निकालनी होती, दोनों को ऐड कर दो डिवाइड बाई 2, 0 और 10 को ऐड करोगे 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 5। ऐसे 10 और 20 को ऐड करते हो 30, 30 डिवाइड बाई 2 50। तो आप नेचुरली सारी वैल्यू लिख सकते हो। तो ये 25, 35, 45, 55, 65, 75, यहां तक वैल्यूज आ गई। ये क्या आ गया आपका XI। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है और क्लास इंटरवल में हमेशा क्या करते हैं यूआई मेथड को अप्लाई करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस में देखिए नंबर्स जो लार्ज नंबर है तो डायरेक्ट मीन मेथड तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि टफ कैलकुलेशन हो जाएगी। तो कौन सा मेथड अप्लाई करोगे आप, शॉर्टकट मेथड यूआई मेथड। यूआई की फुल फॉर्म आपको पता ही है और फॉर्मूला क्या होता है XI माइनस A अपॉन में H। और सिंपलेस्ट आपको पता है, आप टोटल नंबर ऑफ काउंट करते हो और उसका मिडिल टर्म काउंट करके आप उसकी जगह 0 लिखते हो, ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। वही स्टेप करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हाफ क्या हो गया 4, इसका मतलब 8 इवन है तो 2 मिडिल टर्म आती है, 4th और 5th। आपकी मर्जी, आप 4th को लेट कर सकते हो, मैं 5th को भी लेट कर सकता हूँ। तो सपोज करते हैं मैं 5th को लेट करके चलता हूँ क्योंकि आंसर आपका दोनों से क्या आएगा सेम आएगा। 1 2 3 4 5 का मतलब 45 हो गया। अब स्टार्ट करते हैं 45 से। यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे आप 0 और ऊपर -1, -2, -3, -4। यहाँ पर +1, +2, +3, यही वैल्यूज आएगी। इसको नेगेटिव न समझिएगा, पॉजिटिव है सारी वैल्यूज। UI के बाद क्या निकालते हो आप टेबल, FI UI। तो आप अगली टेबल निकालिए FI मल्टीप्लाई UI। FI आपके पास ये रहा, UI ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो 12 इंटू -4 -48, 18 इंटू 3 -54, 35 इंटू 2 -70, 42 इंटू -1 -40, 50 इंटू 0 0, 45 इंटू 1 45, 18 इंटू 2 36, 10 इंटू 3 30। अब इसका टोटल भी करना है, टोटल करेंगे। अगली टेबल क्या चाहिए आपको, FI इंटू UI का स्क्वायर। तो पहले सबसे पहले UI की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, FI मल्टीप्लाई UI का स्क्वायर। थोड़ी टफ हो जाएगी, पहले UI का स्क्वायर करना है और फिर FI से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस 16, 60 इंटू 12। तो 16 इंटू 12 कितना हो गया आपका 192। चेक कर लेंगे कैलकुलेशन पर, करिए स्टार्ट। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 18 162, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 35 140, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 42 42, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 145 ही आएगा, 18 इंटू 2 कितना, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 18 72, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 90। यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि कहीं कोई गलती तो नहीं थी। आप इतना इसका टोटल करिए, FI UI का टोटल करिए। आपको मीन का फॉर्मूला पता ही है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख दूं और आप स्टार्ट करिए सॉल्व करना। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाई FI मल्टीप्लाई H, ये फॉर्मूला होता है। तो अप्लाई आपको पता है, a कितना यूज करा आपने 45,
45 प्लस F5 UI आपको यहाँ से मिल जाएगा, F5 का टोटल यहाँ से मिल जाएगा, और H आपको पता है इंटरवल, कितना इंटरवल है 0 से 10 का इंटरवल है। इतना समझ आ गया? तो प्लीज डू इट योर सेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड। जब F5 का टोटल करोगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी 230, और F5 UI का टोटल करोगे तो आपको मिलेगी -103, और F5 इंटू UI का स्क्वायर को ऐड करोगे तो वैल्यूज आएगी 743। आप चेक कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन। फॉर्मूला आपको पता ही था, ये आपने 45 रखा, F5 UI आपका 103 माइनस का आया, डिवाइडेड बाई F5 का टोटल 230, इंटू में H इंटरवल आपको पता है 10, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दी, -103 को 23 से डिवाइड करोगे तो 4.48 आएगा, 45 में से 4.48 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 45.52 ये क्या आ गया आपका मीन आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद है तो नोट कर सकते हो, नहीं तो मैं नोट करा देता हूँ। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता था, h मल्टीप्लाई अंडर रूट समेशन ऑफ F5 मल्टीप्लाई UI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F5 माइनस समेशन ऑफ F5 UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F5 का स्क्वायर। अब यहाँ पता है h आपको कितना है 10 मल्टीप्लाई F5 UI का स्क्वायर कितना है आपका 743, F5 का टोटल आपका 230 माइनस F5 UI कितना है आपका -103 डिवाइडेड बाई F5 230 और ये स्क्वायर। आप प्लीज डू इट योर सेल्फ, मैं भी सॉल्व करता हूँ, अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ जब आप 743 को 233 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.23, और इसको डिवाइड करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.20, और इसको माइनस करेंगे तो 3.03, और 3.303 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.741, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर मिलेगा 17.41। एक जस्ट क्या है कैलकुलेशन से, और कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करिए, तभी आपको फुल मार्क्स आएंगे। इस आपका जो चैप्टर है इसमें स्टैटिस्टिक्स में मैक्सिमम मार्क्स आते हैं जब अपनी कैलकुलेशन फास्ट होगी, तो अपनी कैलकुलेशन को डू फास्ट। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 13। वही सेम क्वेश्चन है, आपको क्लास इंटरवल दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया, और आपसे कहता है कि मीन और क्या फाइंड आउट करना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है सर ये हर क्वेश्चन करा दीजिए, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और आपका आंसर मैच नहीं करता, तो फिर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो। इसलिए हम यहाँ पे हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे वो कितना भी सिंपल क्यों ना हो। तो सबसे पहले आपको क्लास मार्क्स के इंटरवल दिए गए हैं, तो क्लास इंटरवल में चेंज कर सकते हो, सॉरी क्लास मार्क्स में चेंज कर सकते हो इसको, तो इसको क्लास मार्क्स में चेंज करिए। xi 5 + 10 15, और 15 का हाफ कितना हो गया 7.5, 10 और 25 का हाफ कितना हो गया 12.5, और आपको अब तो पता चल गया 5 का इसमें गैप है, तो नेक्स्ट वैल्यू तो कंटिन्यूसली 5 ऐड करके लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 17.5, और ये कितना हो जाएगा 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5। सिंपली क्या करनी होती है, जस्ट दो वैल्यूज कैलकुलेट करके आपको आइडिया हो जाता है कि कैसी वैल्यूज आएगी, और उसको लिख सकते हो। xi है आपके पास, fi है, और आपको पता है क्लास इंटरवल है, तो ui मेथड यूज करेंगे। ui के लिए आपको a फाइंड आउट करना होगा, a के लिए नंबर ऑफ मिडल टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन द क्वेश्चन इज सेम, 8 है तो मिडल टर्म क्या आएगी 4 और 5, आपकी मर्जी कोई भी ले सकते हो, तो 1 2 3 4 5। मैं 5th टर्म को कंसीडर कर लेता हूँ, इसके सामने क्या लगाते हैं 0, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो -1 -2 -3 -4, +1 +2 +3। ये क्या निकल गया हमारा ui। ui के बाद कौन सी टेबल क्रिएट करते हैं fi इंटू ui, fi मल्टीप्लाई ui। ui आपके पास ये रहा, fi ये रहा, डू मल्टीप्लाई
5 into minus 4 minus 20, 3 into minus 6 minus 18, 15 into 2 minus 30, 10 into minus 1 minus 10, 0 into 4 0, 4 into 1 4, 2 into 2 4, 2 into 3 6. इसके बाद नेक्स्ट टेबल क्या होती है, एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर। तो एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है यू आई के स्क्वायर के साथ। तो सबसे पहले यू आई का स्क्वायर कर लिए। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 इंटू 5 कितना हो गया 80, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 15 60, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 10 10, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18। ये वैल्यूज आ गई। मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, मीन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एफ आई इंटू में h। ए आपको पता है यहाँ पे कितना ए आ गया, ए 27.5 प्लस एफ आई यू आई ये ना टोटल करना है, करिए टोटल इसको 4 और 4 8 और 6 14 कम करना है। 14 कम करते थे हम, यहाँ से कम कर देते हैं 14, यहाँ से 4 कम हो गया तो यहाँ पे कितना बच गया 20 और 30 50 60 और 4 64 नेगेटिव। मैं चेक कर लूंगा अभी फिलहाल कितना आया -64। इसको भी सोल्व करिए, कितना आ जाएगा 8 और 8 16 24, 3 और 4 10 15 23 234। तो ये कितना आ गया आपका, सॉरी एफ आई यू आई कितना है आपका, एफ आई यू आई -64 इंटू एच, इंटरवल कितने का है 5 का, और एफ आई का टोटल करिए 15 और 5 20 26 36 40 44 46 48। दोबारा करिए 15 और 5 20 26 36 40 44 46 48। तो सबसे पहले आगे फॉर्मूला यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। यहाँ लिख देता हूँ मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला था, h मल्टीप्लाई एफ आई यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एफ आई का होल स्क्वायर। तो h कितना है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एफ आई यू आई का स्क्वायर कितना आ गया आपका 2 3 4 डिवाइडेड बाई एफ आई का टोटल 48 माइनस एफ आई यू आई कितना आया -64 डिवाइडेड बाई एफ आई 48 का होल स्क्वायर। तो अभी प्लीज मेक अ नोट और जस्ट वेट अ मिनट, मैं चेक करता हूँ कि कोई वैल्यू गलत तो नहीं है। यस सारी कैलकुलेशन क्या है बिल्कुल करेक्ट है, तो आप अब नोट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ सॉल्व भी कर दिया। ये आपका एज वैल्यू थी, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो वैल्यूज मिलेगी आपको 6.66। तो 27.5 में से 6.66 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20.84, दैट इज योर फाइनल आंसर। अब आपको सॉल्व क्या करना है एच डी को, तो इसको भी आप सॉल्व करिए 234/48 माइनस में -64 अपॉन में 48 का होल स्क्वायर, और अपना आंसर चेक कर सकते हो। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब इसको सोल्व करोगे 234 अपॉन में 48 को डिवाइड करोगे तो 4.875 आएगा, और -64 अपॉन में 48 को डिवाइड करके स्क्वायर करोगे तो 1.769 आएगा। आप 4 पॉइंट में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यूज मिलेगी आपको 3.106, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 1.762, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से तो आपको मिल जाएगा 8.81। तो आपका 8.81 अप्रोक्स ये आंसर है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। अपनी कैलकुलेशन खुद करके आप चेक कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या है 14। तो आपको वही क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले क्लास मार्क्स है तो क्या निकालेंगे, क्लास सॉरी इंटरवल गिवन है तो क्या फाइंड आउट करना है, क्लास मार्क्स। इसका मतलब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स आई, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2,
तो 20 प्लस 30, 50 का हाफ कितना हो गया 25, नेचुरली 25 हो गया। 30 प्लस 40 कितना हो गया 70 का हाफ कितना 35। अब तो आपको ये पता चल गया कितने का गैप है इसमें 10 का, तो 10 10 ऐड करते चाहिए 45, 55, 65, 75 और 85। अब आपके पास xi भी है और ये fi भी है, तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि क्लास इंटरवल है टफ होगा। शॉर्टकट में सबसे पहले मिडिल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मिडिल टर्म कौन सी होती है 4th, क्योंकि 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाई 2 4th, तो कौन सी टर्म आ गई आपको 55। तो ui कितना आएगा आपका 55 के सामने 0, -1 -2 -3 1 2 3। उसके बाद टेबल कौन सी क्रिएट करनी है fi इंटू यू आई, fi मल्टीप्लाई यू आई करिए मल्टीप्लाई। fi ये रहा आपके पास, ui ये रहा 3 इंटू -3 -9, 61 इंटू 2 -2 और 12 -132 0 140 51 इंटू 2 102 2 इंटू 3 6। उसके बाद fi इंटू यू आई का स्क्वायर, fi मल्टीप्लाई यू आई का स्क्वायर, ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा। अब fi तो ये रहा, यू आई का स्क्वायर ये रहा, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 इंटू 3 27, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 61 करेंगे तो 4 6 और 244, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 132 ही आएगा, 0 ही आएगी ये वैल्यू, और 1 का स्क्वायर 1, ये भी 140 ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4 तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 कितना होगा 80। इतना समझ आ गया। तो अब जरा इसको थोड़ा सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व करिए। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाई fi इंटू h, और स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकालना है आपको। फॉर्मूला h मल्टीप्लाई समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाई ui का स्क्वायर डिवाइडेड बाई fi माइनस समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाई fi का होल स्क्वायर। तो करिए कैलकुलेशन सी पे करते हैं, फिर चेक करेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए आपको h, h तो इंटरवल पता है आपको कितने का इंटरवल है 10। fi ui का स्क्वायर चाहिए तो आपको इसको ऐड करना होगा, ऐड करिए 8 और 4 12 और 2 14 18 25 2 और 1 3 7 10 14 26 4 5 6 और 2 7 765 डिवाइडेड बाई fi ये रहा आपका करीब 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 9 और 3 12 6 और 4 6 और 10 15 18 और 6 24 3 4 5। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, प्लीज मेक अ नोट दिस। अभी नोट मत करिएगा, अभी चेक करते हैं कि करेक्ट है या कोई प्रॉब्लम है। यस, कैलकुलेशन ये सारे करेक्ट है, ये भी सही था। इसको ऐड करोगे fi ui को तो आपका -15 आ रहा है, ये भी ठीक थी वैल्यू। सारी वैल्यूज पुट करो, a की वैल्यू 55, fi ui कितना आपका -15, fi का टोटल 542 इंटू में h इंटरवल 10 का है। सॉल्व करोगे -15 को 150 को 540 से 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.28, 55 माइनस 0.28, आपका आंसर कितना आ जाएगा 54.72। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करेंगे। अभी वैल्यूज क्या आई, fi ui का स्क्वायर 765 था डिवाइडेड बाई 542 माइनस fi ui कितना आया -15 डिवाइडेड बाई 542 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए और अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो।
तो 765 को 542 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.411 और 15 अपॉन में 542 को डिवाइड करेंगे और उसको स्केयर करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.007। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.4103 और इसमें का स्केयर रूट करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी, सोल्व करके 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 11.87। ये आपका आंसर है। तो आप अपनी कैलकुलेशन खुद करिए और डू वेरीफाई कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 15। वही क्वेश्चन है मीन एंड यहाँ पे वेरिएंस फाइंड आउट करने को कहा है। और आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन में फर्क क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट आता है, वहाँ स्क्वायर रूट नहीं लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, वेरिएंस बन जाएगा, नेचुरली है। जहाँ h था वहाँ पर क्या चेंज रहेगा, h का स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर रूट तो स्क्वायर से कट जाता है, तो बाहर h था तो h का स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर। तो बाकी सब चीज सेम है। तो स्टार्ट करिए वहीं से। क्लास इंटरवल है तो क्लास मार्क से करेंगे, दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले x साइड निकालिए। 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2.5। 5 का करेंगे तो 7.5, तो ये कितना हो जाएगा 12.5। 5 का गैप है, कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। तब ये कितना हो जाएगा 17.5, ये कितना हो गया 22.5, 27.5, 32.5, 37.5 और 42.5। अब आपको मिडिल टर्म सेलेक्ट करनी है। मिडिल टर्म कैसे सेलेक्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 ऑड है और ऑड में एक ही मिडिल टर्म आती है। 9 में 1 ऐड करो, 10 का हाफ 5, तो फिफ्थ टर्म आएगी 1 2 3 4 5। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। ये क्या निकल गया हमारा UI। UI के बाद क्या फाइंड आउट करना है आपको, Fi मल्टीप्लाई UI। UI ये रहा, Fi ये रहा, मल्टीप्लाई करके ध्यान से करिएगा, बड़ी कैलकुलेशन है। -4 × 20 -80, -3 × 24 -72, -3 × 2 -64, -1 -28, 0, 1 × 11 11, 26 × 2 52, 15 × 3 45, 24 4 96। और नेक्स्ट टेबल Fi × UI का स्क्वायर, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा। Fi × UI का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 8, 8 × 20 160, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 4 36 और 9 2 18 216, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, 4 3 12, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 28, 0, 1 का स्क्वायर 1 11 ही आएगा और 2 का स्क्वायर 4 × 6 24 और 10 104, 3 का स्क्वायर 9 × 45 135, 4 का स्क्वायर 8 16, 16 × 4 64 और 16 × 2 32 और 32 और 6 38। अभी चेक करूंगा मैं सारी कैलकुलेशन। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या था आपका, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ Fi UI डिवाइडेड बाई Fi इंटू h। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, h का स्क्वायर मल्टीप्लाई समेशन ऑफ Fi मल्टीप्लाई UI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Fi माइनस में समेशन ऑफ Fi UI डिवाइडेड बाई Fi होल स्क्वायर। जैसा आपने क्या करा, स्क्वायर रूट हटा दिया और क्या वैल्यू हटा दिया आपने, उसकी h का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि st का स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस। अब प्लीज मेक अ कैलकुलेशन, अपनी कैलकुलेशन खुद करिए और डू वेरीफाई इट। नाउ लुक एट द बोर्ड। हमारी ये कैलकुलेशन चलती है यहाँ पर, Fi UI का स्क्वायर करा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और इंटू 2 32,
320 आएगा। यहाँ पे मैंने गलती से 160 लिख दिया, तो इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ वैल्यू आएगी 320। बाकी सब चीज़ ठीक है। इन सब का टोटल करोगे तो आपका आएगा 1326। FI का टोटल करोगे तो -40, FI का टोटल करोगे तो 200। वैल्यू सारी पुट कर दो। A की वैल्यू कितनी थी 22.5, FI कितना है आपका -40, FI का टोटल कितना है 200, इंटरवल कितना है 5, तो 5 into 40 कितना हो गया 200, 200 by 200 1 माइनस का 1, तो 22.5 में से -1 करेंगे तो कितनी वैल्यूज आ गई 21.5। ये आसान था बिल्कुल। ऐसे वेरिएंस का फॉर्मूला था h की वैल्यू पता है 5, तो 5 का स्क्वायर। FI की वैल्यू पता है 1326 डिवाइडेड बाय 200 माइनस में FI -40 डिवाइडेड बाय 200। इसको सोल्व करोगे तो ये आपको पता है 40/200 1/5, 1/5 का स्क्वायर कर दोगे तो 0.04। 6.63 में से माइनस करेंगे 0.04, तो और उसको मल्टीप्लाई करोगे 25 से, तो आंसर आपका आ जाएगा 164.75। ये आपका आंसर है। तो अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 16। आपको हाइट दे दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए, आपसे वही कहता है कि मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करो। अब दिखाई दे रहा है कि कैलकुलेशन तो टफ होगी, क्योंकि इंटरवल थोड़ा 0 से 10 तो नहीं है, हाफ करना भी टफ होगा और मल्टीप्लाई करना भी क्या होगा टफ होगा। तो क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन कैलकुलेशन क्या है टफ। करिए ध्यान से। इंटरवल है, सबसे पहले क्या निकालेंगे क्लास मार्क्स एक्साई। करिए एक्साई कैसे निकालेंगे। इन दोनों में गैप कितने का हो गया 1636 और 140 में गैप आया 4 का हाफ करेंगे 2, तो 138 करके देखिए आपकी वैल्यू 138 आएगी। ऐसे ही 144 इसमें गैप कितने का हो गया आपका 4 का, तो नेचुरली क्या आंसर देखिए बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हो इसको। 136 और 140 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे, लॉन्ग स्टेप है। आप देखिए इनमें गैप कितने का है 4 का गैप है, 4 का हाफ कर दो 2, तो 2 में ऐड कर दो 136 प्लस 2 कितना हो गया 138। ऐसे मिडिल वैल्यू निकाल लो। 140 में 2 ऐड कर दोगे 142, 146, 150, 154, 158, 162, 166 और 170। आई होप आपको समझ आएगा, इजी मेथड है ये। FI आपको दिया हुआ है, मिडिल टर्म आपको देखनी है कितने टर्म्स है, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का हाफ कितना हो गया 4.5, मतलब 5th टर्म आएगी, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 150। तो ये 0 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। FI आ गया हमारे पास। अब क्या निकालना है FI इंटू UI, FI इंटू UI, और फिर एक टेबल में क्या कंस्ट्रक्ट करना है आपको FI इंटू UI का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, ध्यान से करते हैं। करिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले FI ये रहा, UI कहाँ गया ये गलत करते हैं UI। FI तो क्या है ये FI और UI की मल्टीप्लाई करिए ध्यान से। 3 into -4 minus के 12, 8 into -3 -24, 15 into 2 -30, 19 into -1 -19, 35 into 0 0, 27 into 1 27, 20 into 2 40, 9 into 3 27, 4 into 4 16। अब क्या निकालना था UI का स्क्वायर करना है और उसको FI से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से करिए। 4 - 4 का स्क्वायर 16 into 3 48, 3 का स्क्वायर 9 into 8 72, 2 का स्क्वायर 4 15 4 60, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 90, और ये 0। 1 का स्क्वायर 1 into 35 सॉरी कितना आ गया इफेक्ट वाली थी यहाँ से। 1 का स्क्वायर 1 into 27 27, 2 का स्क्वायर 4 into 20 80, 3 का स्क्वायर 9 into 9 81, और 4 का स्क्वायर 16 into 4 64। मीन निकालना है, फॉर्मूला में याद है मीन का A प्लस समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाई FI इंटू H। A आपको पता है A क्या लेट करा था आपने 154 को,
प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, इसका टोटल करना है, अभी करेंगे। और फिर क्या निकालना था, वेरिएंस, वेरिएंस भी करेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, h का स्क्वायर मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ आई माइनस एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एफ आई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपके सामने, वैल्यूज आपको पता है, तक नहीं ऐड करके और सॉल्व करिए और अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। मैं भी करता हूँ, प्लीज डू इट योर सेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड। एफ आई यू आई का स्क्वायर को ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 451। एफ आई यू आई को ऐड करोगे तो मिलेगी 25 और एफ आई का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 140। तो आपको फॉर्मूला पता है, ए आपको पता था 154, एफ आई यू आई कितना आ गया 25 इंटू एच कितना इंटरवल था 4, एफ आई का टोटल कितना है 140। तो 25 को 4 से 100 इंटू 4, 100 को 140 से डिवाइड करोगे तो 0.7 आएगा। तो 154 प्लस 0.7 कितना बन गया 154.7। ऐसे ही h आपको पता था 4 का स्क्वायर करिए, एफ आई यू आई का स्क्वायर 451 डिवाइडेड बाई एफ आई 140। ऐसे ही एफ आई यू आई कितना था 25 डिवाइडेड बाई 140 का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करिए और अपना आंसर टैली करिए। नाउ लुक एट द बोर्ड। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 451 को 140 से डिवाइड करेंगे तो 3.22 और 25 को 140 को डिवाइड करके स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 0.03। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा आपको 3.19 और उसको मल्टीप्लाई 16 से कर दोगे तो 51.04 ये आपका डिजायर्ड आंसर है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इजी होते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को काफी टफ लगते हैं। तो टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि आप स्टेटमेंट को केयरफुली रीड नहीं करते और उसको प्रॉपर वे से अटेम्प्ट नहीं करते, इसलिए क्वेश्चन क्या लगता है आपको टफ लगता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। अब कैसे इजी बनेंगे उसको ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल इजी वे से। स्टेटमेंट को रीड करना सबसे पहले स्टेप होता है, केयरफुली रीड करिए। अब क्वेश्चन कहता है द वेरिएंस ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, वेरिएंस की, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है 20। तो आपको यहाँ से रीड करने से दो वर्ड मिल गए, एक वेरिएंस मिल गया और एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं यहाँ पे 1 बाई 1 लिखूंगा ताकि आप भी स्टेप से स्टार्ट करिए। एक तो हमें क्या वर्ड मिल गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और आपको पता है जनरली हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। इसका मतलब ये हमारी n की वैल्यू गिवन है 20। ऐसे आपको 1 बाई 1 पढ़ के मीनिंग निकालना है। फिर क्या था, वेरिएंस, इसका मतलब ये भी आपको गिवन है। क्या गिवन है, वेरिएंस ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। इस 5 का मतलब क्या है, वेरिएंस आपको 5 दिया गया है, तो वेरिएंस कितना है आपका 5। और वेरिएंस को आपको पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। यहां तक समझ आ गया आपको। अब ध्यान से रीड करेंगे। अब आगे क्या है, आप स्टेटमेंट को पजल करने के लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट दी, क्या कहा, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपको ध्यान से रखिए कि हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। और आपको पता है ये क्वेश्चन, हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर शायद आई होप सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन था। तो ये क्या कहता है, जब आपको ये मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड रूल बताया था कि यदि आप किसी भी ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मीन भी उतने ही टाइम्स क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो ये बस शॉर्टकट था जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद रखना, लेकिन यहाँ पे आपको करके दिखाना होगा। तो हम सबसे पहले मीन की बात करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस किस पे डिपेंड करता है, मीन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होगा आपको मीन फाइंड आउट करना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मीन। मीन का जनरली फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, समेशन। और आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाई n, ये फॉर्मूला था। अब ध्यान से समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। मीन को आप x बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और xi का मतलब क्या था, x1 प्लस x2
प्लस अप टू एक्स एन डिवाइडेड बाई एन, ये फॉर्मूला था। अब इसने कहा कि हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसका मतलब x बार, पहले x1 था, x1 मान लो 2, तो अब नई ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, 2 into 2 4। सेकेंड ऑब्जर्वेशन मानता हूँ मैं 7, तो नई ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, 2 into 7 14। इसका मतलब हर ऑब्जर्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो गई। तो ये बन गया आपका 2 into x1 प्लस 2 into x2 प्लस अप टू 2 into xn डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या रहेगी, वही रहेगी क्योंकि इसकी वैल्यू डबल हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स चेंज नहीं हुई। तो सभी में से क्या कॉमन आ गया आपका 2, तो यहाँ क्या बच गया आपका x1 प्लस x2 प्लस अप टू प्लस xn डिवाइडेड बाई n। इसको मैं लिखता हूँ ओल्ड मीन, ठीक है, और अपने न्यू मीन को मैं लिख देता हूँ y बार से। ये मेरा न्यू मीन है, ये मेरा x बार क्या है, ओल्ड। तो अब देखिए y बार कितना आ गया, इज इक्वल टू 2। तो ये क्या, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपका मीन कितना है, y बार। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन बहुत इजी है। 2 मैंने एज इट इज लिखा, ये x1 प्लस x2, तो ये नहीं बन गया दोबारा से मीन, ओल्ड मीन। इसका मतलब ये क्या है, 2 into x बार। ये चीज समझ आई। तो y बार का मतलब क्या हो गया, न्यू मीन। अब न्यू मीन कितना हो गया, डबल हो गया। ये मैंने आपको पहले से ही बताया था। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन ये आपको एग्जाम में, इन योर बोर्ड एग्जाम या आपके 11th बोर्ड में, तो आपको ये करना पड़ेगा ऐसे। अब यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। आपके पास न्यू मीन आ गया ट्वाइस ऑफ ओल्ड मीन। अब क्वेश्चन जब वेरिएंस दिया हुआ है तो इसका भी यूज होगा कुछ ना कुछ। अब वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है, मैं यहां लिखता हूं वेरिएंस का, स्टार्टिंग का फॉर्मूला। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, अभी FI वाली बात नहीं कर रहा, स्टार्टिंग की। सबसे पहला फॉर्मूला वेरिएंस का क्या था, सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, यही फॉर्मूला था। और इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये ST का फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहां से देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन और निकल सकती है। सिग्मा स्क्वायर आपको दिया हुआ है कितना, 5। xi माइनस x बार का स्क्वायर, वैसे तो इसका कोई यूज है नहीं, हमें क्या फाइंड आउट करना था, द न्यू वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस। तो वैसे तो इसका कोई यूज नहीं है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट ही करा देता हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझिएगा, जो चेंज करना है आपको, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये हमारी xi ओल्ड ऑब्जर्वेशन है और आपने कहा है कि हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिग्मा स्क्वायर न्यू की बात कर रहा हूँ। तो समेशन का साइन एज इट इज। अब xi कितना हो गया, डबल हो गया ना, 2 मल्टीप्लाई xi, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। माइनस में x बार होता है हमारा मीन। अब यहाँ पे मीन की बात कर रहे हैं न्यू, क्योंकि जब वेरिएंस न्यू निकाल रहे हैं तो मीन भी न्यू यूज करेंगे। और न्यू मीन आपको पता है, ये आपका न्यू मीन है y बार डिवाइडेड बाई n तो क्या होती है आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन तो उतनी ही रहेगी, कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 20। यहां तक समझ आ गया आपको। सो प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि मैं आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। हमने वैल्यू पुट कर दी, xi हमारा था 2xi, x बार हो गया था हमारा y बार, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रजिस्ट्री आएगा, और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 20। अब इसको ध्यान से सोल्व करते हैं। हम बात कर रहे हैं सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस की, न्यू। इसको मैं x लिख देता हूँ, ओल्ड वेरिएंस है, इसको न्यू लिख देता हूँ y करके, तो ये न्यू वेरिएंस हो गया। तो हम सिग्मा स्क्वायर किसकी बात कर रहे हैं, y की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला वही लगेगा। अब ध्यान से सोल्व कर रहा हूं मैं इसको, 2 into xi माइनस में y बार, तो y बार क्या था, ट्वाइस ऑफ ओल्ड मीन, तो मैं y को क्या लिख सकता हूँ, 2 into x बार लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाई 20। इसको एज इट इज लिखा, इसको चेंज नहीं करा। अब इसको सोल्व करिए, दोनों में से क्या कॉमन आउट हो रहा है, 2 कॉमन आउट होता है। तो याद रखिए ध्यान से, मैं 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, ये xi माइनस में x बार और पूरे का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय कितना हुआ 20। अब देखिए जब मैं इसको बाहर लिखता हूँ ब्रैकेट से बाहर, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4 इनटू सिग्मा, अंदर क्या रह गया xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया 20। इतना समझ आ गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया बाहर आके 4। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से ये टर्म है क्या चीज, इसी की बात करते हैं ओल्ड ऑब्जर्वेशन की। ये तो एक्चुअली xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर और ऑब्जर्वेशन कितनी थी 20, तो 20, तो ये पूरी क्या बन गई ओल्ड मीन है, सॉरी ओल्ड वेरिएंस है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ओल्ड वेरिएंस लिख सकता हूं। तो 4 इंटू ओल्ड वेरिएंस क्या था सिग्मा स्क्वायर एक्स, सिग्मा स्क्वायर एक्स ओल्ड वेरिएंस है, और ओल्ड वेरिएंस आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है, यहां मैं एक्स लिख देता हूं। ओल्ड वेरिएंस कितना दिया हुआ है 5, तो कितना हो गया 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 20। तो आपका आंसर कितना आएगा 20। चेक करता हूं आंसर कितना है 20, यस। वैसे तो डायरेक्ट भी बता सकते थे आप, आपने थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करा तो उसमें ये लिखा हुआ था ना कि हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो न्यू ऑब्जर्वेशन 4 इंटू सिग्मा स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब जिससे मल्टीप्लाई करा उसके स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन हो जाती है किसकी वेरिएंस की। तो ओल्ड वेरिएंस 4 था, सॉरी 5 था, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 इंटू 5 20, तो आपका 20 आंसर। तो यही क्वेश्चन आप विद इन 5 सेकंड सॉल्व कर सकते थे। यदि आपका क्वेश्चन ये आईआईटी से जेईई में क्वेश्चन आता था, इतना बड़ा स्टेप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी पता है। अगेन मैं रिवाइज करा रहा हूँ, आप अपनी फेयर नोटबुक में आप नोट भी कर सकते हो। यदि किसी भी ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो न्यू उसका मीन आता है वो उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मीन आपका ओल्ड मीन 20 है और आपने हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा तो न्यू मीन 3 इंटू 20 कितना आएगा आपका 60, ये आंसर आएगा। सेकंड रिजल्ट आप देखिए ध्यान से, जो भी इसमें यूज किया, यदि आप किसी ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यू ऑब्जर्वेशन वेरिएंस क्या आता है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो उसका स्क्वायर इनटू में ओल्ड वेरिएंस। जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 इंटू ओल्ड वेरिएंस, ओल्ड वेरिएंस था 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। आई होप आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट पे क्लियर हुआ होगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका आईआईटी जेईई में काफी बार पूछा जाता है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 18। अब देखने से पता चल रहा है स्टेटमेंट तो बहुत बढ़िया टफ होगा, लेकिन इतना क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यदि आता है तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा, ये डेफिनेटली कंफर्म है। अब देखिए क्वेश्चन को हम इजी तरीके से करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया, हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करेंगे, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ ए सेट ऑफ 10 वैल्यूज। सेट ऑफ 10 वैल्यूज का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब आपको क्या मिला है n। तो आप एक एक इंफॉर्मेशन को पॉइंट आउट करिए और उसको सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यूज मिल गई हमें n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10। ठीक है, ध्यान से रीड करेंगे आप आगे पार्ट। द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द 10 वैल्यूज आर नोन, मतलब पता है आपको 2, 20, 17 एंड 33 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपकी क्या है मीन, और आपको पता है मीन क्या होता है x बार, तो x बार आपको कितना दे दिया 17। फिर वर्ड यूज करा वेरिएंस, वेरिएंस आपको पता है कितना होता है सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस कितना दे दिया आपको 33। यहां तक समझ आ गया आपको स्टेटमेंट। अब ध्यान से नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए। ऑफ द 10 वैल्यूज, आपको 10 ऑब्जर्वेशन दी गई है। अब इसमें से क्या कहा उसने, 10 वैल्यूज, वन वैल्यू 26 वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड इनएक्यूरेट, मतलब उन 10 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन जो 26 थी वो गलत है, वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड इनएक्यूरेट, ये गलत थी। एंड वाज वीडेड आउट, और इस गलत ऑब्जर्वेशन को हटा दिया गया। ध्यान से समझिए, अब मैं यहां लिखूंगा जो 26 टर्म थी, टर्म क्या वैल्यू थी ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो क्या मिली हमारी रॉन्ग।
रोंग के बाद इसको विटेड आउट, विटेड आउट का मतलब क्या गया, रिमूव कर दी गई, इसको क्या कर दिया गया, रिमूव। अब एक टर्म क्या हो गई, रिमूव हो गई, इसका मतलब रिमूव वन टर्म। अब जब एक टर्म रिमूव हो गई तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई, कम हो गई, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ n था, तो अब यहाँ क्या हो गया n-1, इसका मतलब 10 - 1 इज इक्वल टू 9। यहां तक समझा आपको? तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ जो न्यू n है वो कितना है, 9। अब नेचुरली है आपको, जब नंबर ऑफ एक टर्म्स रिमूव कर दी गई तो जो आपका मीन है वो भी चेंज होगा और जो वेरिएंस है वो भी नेचुरली चेंज होगा। इतना कंफर्म हो गया? तो आपसे यही पूछा व्हाट इज द रिजल्टिंग मीन, अब नया मीन बताइए कितना है, एंड द रिजल्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशन और रिजल्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशंस बताइए। तो आपका वेरिएंस निकल जाएगा, न्यू वेरिएंस, तो उसका स्क्वायर रूट करके आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल सकता है। इसका मतलब क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीक्वेंस। सबसे पहले आपको मीन दिया हुआ है, मीन का ही फॉर्मूला यूज करते हैं और वन बाय वन रिलेशंस निकालेंगे। आई होप आपको इस चीज स्टेटमेंट तो क्लियर हो गई है। अब मैं इस पार्ट को रब कर दूं, फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब स्टार्ट करते हैं, अपने मीन से स्टार्ट करते हैं। मीन आपका क्या था, x बार इज इक्वल टू क्या था मीन, समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे ओल्ड की बात कर रहे हैं, पहले ओल्ड से हम क्या करेंगे, दूसरी इंफॉर्मेशन निकालेंगे जिसकी हेल्प से आपको न्यू मीन चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे न्यू मीन निकालता हूँ, न्यू मीन फाइंड आउट करना है आपको। न्यू मीन का फॉर्मूला आपको पता है, न्यू मीन को मैं y बार से डिनोट कर देता हूँ। y बार क्या आएगा, समेशन ऑफ, क्या सिंपल से करता हूँ, समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाई n। तो ये सम होना चाहिए न्यू, और ये नंबर ऑफ टर्म्स पे क्या होनी चाहिए आपकी, न्यू। इतना क्लियर हो गया? तो आपको नया सम पता होना चाहिए, जो आपकी रिमेनिंग टर्म्स 9 रहेगी उसका सम कितना है, डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी है, 9। तो इसका मतलब पहले आपको xi का न्यू सम निकालना पड़ेगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम न्यू समेशन ऑफ xi फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे x बार कितना दिया हुआ है आपको, 17। समेशन ऑफ xi हम निकाल लेंगे, n कितना है 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 170। इसका मतलब समेशन ऑफ xi कितना आ गया आपका 170। इतना समझाया? और आपको पता है इसमें से 26 एक टर्म थी जिसको हटा दिया गया, तो नेचुरली जो है xi का जो न्यू सम आएगा, पहले ओल्ड सम इतना था, अब एक पोजीशन को रिमूव कर दिया तो टोटल वैल्यू भी रिमूव हो गई कम, तो 170 में से 26 माइनस कर दो। अब 120 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। ये चीज समझाई कि एक वैल्यू को रिमूव कर दिया तो टोटल सम भी उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, अब सारी वैल्यू मिल गई। xi का न्यू सम कितना आ गया आपके पास 144, और न्यू n कितना आ गया आपका 9, तो कट करेंगे तो कितना आ गया 16। तो ये पहला आंसर आ गया आपका न्यू मीन। अब न्यू मीन आपका कितना है 16, इसको नोट कर लीजिए, इन सबको नोट कर लीजिए। अब जिसका यूज नहीं है मैं उसको थोड़ा रब कर देता हूँ, इसका यूज नहीं है मैं यहाँ नोट कर देता हूँ इसको। जो हमारा y बार आया वो कितना आया 16, ये नोट कर लिया। और जो समेशन ऑफ टोटल आया उसका कोई यूज नहीं है, बाकी का कोई यूज नहीं है। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। अब आपको न्यू वेरिएंस निकालना होगा, क्योंकि न्यू वेरिएंस से ही न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा आपका। तो यहाँ ध्यान से कि जब हर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं और मीन की बात करते हैं तो उस केस में वेरिएंस के दो फॉर्मूले होते हैं। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना हो, पिछले क्वेश्चन में हमने अलग फॉर्मूला यूज किया था, इसमें थोड़ा डिफरेंट यूज करना होगा। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, यही फॉर्मूला था। लेकिन इसका एक फॉर्मूला और भी आपने पहले से रीड कर चुके हो, समेशन ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन में n माइनस समेशन ऑफ xi अपॉन में n का
स्क्वायर। ये हमने आई होप थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व किया था ऐसे मेथड, जो आपको जब दिख रहा था कि जो कैलकुलेशन टफ हो जाती थी और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको डायरेक्ट निकालना हो, तो इस मेथड से हम सॉल्व इजीली कर सकते थे। तो अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा टू फाइंड आउट द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए ये मेरा किसकी बात कर रहा हूं, मैं ओल्ड की बात कर रहा हूं। अब न्यू निकालते टाइम मुझे किस किस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पहले उसको लिख लेता हूं, फिर उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम निकालना चाह रहे हैं न्यू वेरिएंस। तो न्यू वेरिएंस का मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, xi का स्क्वायर, ये भी न्यू निकालना होगा, न्यू डिवाइडेड बाय n, वो भी न्यू निकालना होगा। अब समेशन ऑफ xi अपॉन में n, ये भी आपको न्यू निकालना होगा। अब ध्यान से देखिए ये कुछ और थोड़ा ना है, समेशन ऑफ xi अपॉन में n, ये तो न्यू मीन है, ये कुछ और थोड़ा ना है, ये तो क्या है y बार, क्योंकि xi अपॉन में n मीन का फॉर्मूला होता है। अब हम न्यू की बात कर रहे हैं तो न्यू मीन आएगा, इसका मतलब सिंपली क्या है, ये तो y बार का क्या है स्क्वायर। अब नेचुरली दिखाई दे रहा है आपको n न्यू 9, ये पता है, और न्यू विद m मतलब न्यू मीन 16, ये भी पता है। प्रॉब्लम आ रही है xi का स्क्वायर न्यू, ये कितना होगा, अब ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे अब वेरिएंस का। वेरिएंस कितना है ओल्ड 33, तो मैं यहां क्या कर सकता हूं 33 इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन में n। अब ध्यान से यूज करिए समेशन ऑफ xi का स्क्वायर, पहले मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, ओल्ड की बात कर रहे हैं, माइनस, जब मैं ओल्ड की बात कर रहा हूं तो ये मीन भी क्या होगा मेरा ओल्ड होगा, ओल्ड मीन कितना था मेरा 70, इतना समझाया। अभी हम न्यू की बात नहीं कर रहे कहीं पे भी, हमने ये क्वेश्चन तो सोल्व करना है न्यू में, इसके लिए न्यू xi का स्क्वायर निकालना था, इसलिए हम ओल्ड का यूज करते हुए ये न्यू वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे पहले। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं ओल्ड xi का स्क्वायर, तो इसके लिए मुझे इसको रब करना होगा, तो प्लीज मेक अ नोट, आपने कर ही रखा है इसको नोट को, करिए सॉल्व इसका। इसका इज 33 समेशन ऑफ xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 और 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289, एलसीएम ले लो इसका 10, xi का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 2890 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 330, तो समेशन ऑफ xi का स्क्वायर कितना आ जाएगा 330 प्लस में 2890, ऐड कर दो इसको, 0 9 और 3 12 कैरी 1, 8 और 3 11 और 1 12 कैरी 1 3 3220, ये आपका क्या आ गया xi का स्क्वायर। ठीक है क्या, देखिए ये क्या चीज निकली आपकी ओल्ड वैल्यू निकली है, और आपको पता है इसमें से एक वैल्यू गलत थी, कौन सी वैल्यू गलत थी 26, तो यहाँ पे देखो xi का स्क्वायर, xi का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर प्लस में अप टू xn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, ऐसे ही करते हो। इसका मतलब इसमें से कोई वैल्यू गलत है, इसका मतलब उसका स्क्वायर गलत ऐड हुआ है, तो उसका स्क्वायर ही क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका मतलब क्या है 3220 माइनस कौन सी वैल्यू गलत ऐड हुई है 26, तो 26 का स्क्वायर क्या कर देंगे हम इसमें से सब्ट्रैक्ट, तो अब हमें जो xi का स्क्वायर मिलेगा ये क्या मिल जाएगा न्यू, क्योंकि आपने वो ऑब्जर्वेशन को हटा दिया है। अब इसको सोल्व करिए तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3220 माइनस 26 का स्क्वायर कितना होता है 576 सॉरी 676, 10 में से 6 करेंगे 4, 11 में से 7 4 और 11 में से 6 5 और ये 2544, ये क्या आ गया आपका समेशन ऑफ xi का स्क्वायर न्यू। तो प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि अब आपको इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी xi का स्क्वायर न्यू, आपके पास वैल्यू आ गई कितनी आ गई 2544,
4। इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, न्यू मीन आपका 9 है, पाई बार आपका कितना आया था, आई होप 16 आया था, और उस सबको पुट करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ सॉल्व। सिग्मा स्क्वायर न्यू निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू सिग्मा xi का स्क्वायर न्यू कितना है आपका 2544 डिवाइडेड बाय n। n कितने थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, न्यू ऑब्जर्वेशन 9 माइनस में न्यू मीन, और न्यू मीन कितना आएगा आपका 16, तो 16 का स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, 2544 डिवाइडेड बाय 9, 16 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 256। सो 2544, 9 6 are 54, 9 5 are 45, 9 2 are 18 और 5 23। माइनस करेंगे तो 4 - 4 0 और 4, 5 में से 3 2 और 2 - 2 2 40 डिवाइडेड बाई 9। 4 - 4 0 और ये सही आएगा। मैं चेक करता हूँ और आप देखिए ध्यान से, वेरिएंस था। अब आपको क्या निकालना है, एस डी। सिग्मा क्या होता है, एस डी, और सिग्मा का स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस। तो इसका अंडर रूट कर दो, 240 डिवाइड बाई 9, और इसको सोल्व करना है तो उसको सोल्व करिए। तो प्लीज डू इट योर सेल्फ। तो 2240 को 9 से डिवाइड करा तो कितनी वैल्यू आई आपकी 26.66, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5.16। ये आपका क्या आ गया, डिजायर्ड आंसर। समझाया? तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाओगे। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4। एक एक वर्ड को पढ़िए और लिखिए जरा, ताकि सोल्व करना इजी हो जाए। क्या कहा इसने, मीन कहा 5 ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब n कितना है 5, तो n हमें कितना दिया 5। मीन आपको पता है x बार, मीन कितना दे दिया आपको 4.4। नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए, एंड देयर वेरिएंस, वेरिएंस का आपको पता है सिग्मा स्क्वायर होता है, वेरिएंस भी आपको दे दिया 8.24। उसके बाद रीड करिए, इन 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब 3 ऑब्जर्वेशन भी दे दी, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, 3 ऑब्जर्वेशन दे दी। इसका मतलब आपको x1 1 दे दिया, x2 आपको 2 दे दिया, और x3 आपको क्या वैल्यू मिल गई 6। लेकिन ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी है 5, x4 और x5। इसका मतलब यहाँ पे 2 चीज अनडिफाइंड हो गई, x4 और x5। और क्वेश्चन में यही कहा होगा, यस, क्या कहा, यही 2 ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करो। तो बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है। पहले x4 है, इसको ऐड कर लेता हूं मैं a, x5 है, इसको ऐड कर लेता हूं b। इसका मतलब क्वेश्चन यही है कि आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब इसकी फाइंड आउट करने के लिए इन 3 का यूज करना होगा, क्योंकि ये चीज गिवन है, तो गिवन का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x बार है, इसी से देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन निकल सकता है, क्या रिजल्ट निकल सकता है हमारा। मीन, मीन का फॉर्मूला क्या होता था, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है, x बार 4.4 इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi नहीं गिवन, और n कितना है 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 4 20 और 2 22.0। इसका मतलब 22 आ गया। क्या आ गया, समेशन ऑफ xi। और समेशन ऑफ xi का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ये किसके इक्वल है आपके पास 22। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको पता है 1, सेकंड पता है 2, थर्ड पता है 6, फोर्थ पता है a, फिफ्थ पता है b, इज इक्वल टू 22। अब 1 प्लस 2 3, और 3 और 6 कितना हो गया 9। 9 को लेफ्ट साइड में मूव करोगे तो 22 माइनस 3 कितना हो गया 9, 22 माइनस 9 कितना हो गया आपका 13, और यहाँ क्या बचा आपका a प्लस b। इसका मतलब यहाँ से हमारी एक इक्वेशन निकल गई। क्या वैल्यू निकली इसकी, a प्लस बी इज इक्वल टू 3। यहाँ तक समझ आ गया।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 13। और अब इसका यूज खत्म हो गया, हमें एक इक्वेशन मिल गई। लेकिन आपको पता है एक इक्वेशन से तो दो वेरिएबल सॉल्व नहीं होते, इसके लिए तो एक इक्वेशन से और निकालनी होगी। अभी जैसे मीन का कॉन्सेप्ट यूज करा, ऐसा ही हम कॉन्सेप्ट किसके लिए यूज करेंगे, वेरिएंस के लिए, और उसके लिए सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करेंगे। सो प्लीज मेक अ नोट। करिए, अब वेरिएंस का यूज करेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला पता है आपको, वेरिएंस का स्क्वायर किसका इक्वल होता है, समेशन ऑफ xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस में समेशन ऑफ xi अपॉन में n का स्क्वायर। और आपको ये पता है ये कुछ और नहीं होता, ये तो मीन का फॉर्मूला ही होता है। मीन आपको कितना दिया हुआ है 4.4, इसका मतलब ये वैल्यू 4.4 का स्क्वायर हो गई। ये वैल्यूज आपको पता नहीं, जो वैल्यूज नहीं पता उस वैल्यूज देखिए। n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5 है, माइनस सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस कितना है 8.24, इसको यूज करो। अब 8.24 इसका पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, समेशन ऑफ xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो आप आल्सो सॉल्व, प्लीज डू इट योरसेल्फ आल्सो। नाउ लुक एट द बोर्ड। 4.4 का स्क्वायर कितना होता है 19.36। अब ये नेगेटिव वैल्यू थी, मैंने इसको मूव कर दिया राइट साइड लेफ्ट साइड में। तो 8.24 प्लस में 19.36, इसको टोटल करोगे तो टोटल मिलेगा आपको 27.60 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर xi। 5 से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 27 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी xi का स्क्वायर इज इक्वल टू 138। यहाँ तक समझ आया। लेकिन अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। xi का स्क्वायर है, इसको हम क्या लिखेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 138। यही लिखेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले, प्लीज मेक अ नोट दिस अगेन। नाउ सॉल्व दिस। x1 वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो ये क्या बन गया 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। x3 कितना है 6 का स्क्वायर। x4 आपका a है, a स्क्वायर। x4 b है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 138। तो ये कितना बन गया 1 प्लस 4 प्लस 36 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 138। 36 और 4 40 और 41, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 41 माइनस हो गया तो ये कितना बन गया 8 माइनस 1 7, 13 माइनस 4 9। तो आपकी वैल्यूज आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 97 और a प्लस b इज इक्वल टू 13। लेकिन इस साइड से तो दोनों इक्वेशन का यूजलेस है, क्योंकि इसकी हेल्प से तो निकाल नहीं पाओगे। तो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। ये दोनों वैल्यू किसमें आती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में आती है। यस, उसकी हेल्प से एक वैल्यू निकाल सकती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये वैल्यू होती है। a प्लस b की वैल्यू कितनी है 13 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू है 97 प्लस के 2ab। यहाँ से 2ab की वैल्यूज निकाल लीजिए। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 माइनस में 97, तो 99 माइनस 7 2 और 16 माइनस 9 72। तो 2ab की वैल्यू मिल गई हमें कितनी 2ab इक्वल टू 72। इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, a माइनस बी निकाल सकते हैं। और a माइनस बी निकल गया, a प्लस बी, तो उन दोनों को सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो प्लीज मेक अ नोट। जब मैं इसको अब रब कर दूंगी तो आप पार्ट नोट कर चुके हो और मैं इसको अभी कर देता हूँ। बस याद रखिएगा कि a प्लस बी कितना है आपका 13। अब हम यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ये वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आया था आपका 97 और 2ab कितना आया था 72। तो माइनस कर दो 7 माइनस 2 5 और ये 25। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 25 का स्क्वायर हो तो प्लस माइनस 5। तो हमारे को ये वैल्यू मिल गई a माइनस बी इक्वल टू 5 और एक वैल्यू मिल गई a माइनस बी इक्वल टू माइनस 5।
अब हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम ये इक्वेशन यूज करते हैं और सेकेंड इक्वेशन क्या आती है, a प्लस बी इक्वल टू 13। तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ, a प्लस बी इक्वल टू 13 था, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 13 माइनस बी। अब यहाँ पुट कर रहा हूँ, a की वैल्यू है 13 माइनस बी इक्वल टू 5। तो 13 इस 5 को इधर ले आओ, 13 माइनस 5 माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b, राइट साइड में जाके प्लस के 2b हो गए। 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 का हाफ कितना हो गया 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4। b की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 13 माइनस 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 13 माइनस 4 9। तो a की वैल्यू मिल गई आपको 9। तो आपका आंसर आ गया a इक्वल टू 9 और b इक्वल टू 4। ये आपका आंसर है। चेक करता हूँ, आंसर इज व्हाट, यस 4 और 9 यही आपके आंसर है। क्वेश्चन इजी था, थोड़ा लेंथी था, 2 या 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो इतनी आपकी ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे काउंटेबल नहीं है क्योंकि इसने x1 x2 अप टू xn दी गई है, मतलब n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इज इंक्रीज बाय एन अमाउंट, उसको इंक्रीज कर दिया गया कुछ अमाउंट से। अमाउंट का मतलब कुछ वैल्यू उसमें ऐड कर दी गई। वो वैल्यू क्या है a, वेयर a इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव। a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको पिछला बताया कि यदि आप किसी भी ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मीन पे क्या इफेक्ट होता है, उसका मीन उतना ही टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही यदि किसी ऑब्जर्वेशन को, हर ऑब्जर्वेशन को आप किसी नंबर में ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, उतना ही मीन ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाता है। कि डायरेक्ट शॉर्टकट प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे दिखाना है, शो करना है, तो हम यहाँ पे मैन्युअली सॉल्व करेंगे। तो इसने फिर कहा शो दैट जो वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज, मतलब यदि किसी ऑब्जर्वेशंस को आप हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड कर देते हो तो उस पे वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि नेचुरली मैंने आपको जब वेरिएंस की डेफिनेशन समझाई थी, वेरिएंस का मतलब होता है वेरिएशंस, ठीक है। मेरे पास 5 रुपीज है, आपके पास 7 रुपीज है, तो हम में वेरिएशंस कितने का है 2 का वेरिएशंस। इतना समझाया। अब मैं अपनी वैल्यूज को, अपनी वैल्यूज में मैं 2 ऐड कर देता हूँ और आपकी वैल्यूज में भी 2 ऐड हो गया, तो मेरे पास 5 प्लस 2 कितना बन गया 7, और आपके पास 7 प्लस 2 कितना बन गया 9। अगेन वेरिएशन कितनी आई 9 माइनस 7 2। तो वेरिएशन पे क्या है, वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो प्रूव करना भी काफी इजी है, हम 1 बाय 1 स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हमारी ये है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हम उसी को अप्लाई करते हैं। x1 x2 अप टू xn, ये ऑब्जर्वेशन है। मीन का फॉर्मूला हमें पता है, x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाय n। ये क्या था, फॉर्मूला था मीन का। लेकिन ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ओल्ड की। अब मैं बात करूंगा मैं न्यू की। न्यू को मैं y बार से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब हर ऑब्जर्वेशन में क्या किया गया, ऐड किया गया बाय एन अमाउंट a। क्या है कि ईच ऑब्जर्वेशन इज एडेड बाय a। हर ऑब्जर्वेशन में a ऐड कर दिया, तो ये ऑब्जर्वेशन क्या बन गई, x1 थी, a ऐड हो गया, प्लस x2 थी, x2 प्लस a, ऐसे ही xn प्लस e डिवाइडेड बाई ऑब्जर्वेशन की वैल्यू इंक्रीज हुई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो इंक्रीज नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ a कितनी बार a आया, n टाइम्स, तो इसका टोटल सम कितना आएगा n इंटू a। कैसे, जैसे यहाँ देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 नंबर है, कितनी बार आया 3, तो 2 इंटू 3 6, ऐसे निकाल दिया आपने। तो ये a नंबर है, कितने टाइम्स आया n, तो इसका टोटल सम कितना होगा n इंटू a, तो ये हो गया n इंटू a। प्लस अब ये x1 प्लस x2 प्लस xn, x1 प्लस x2 प्लस xn, इसको मैंने d लिखा, और डिवाइड में क्या है n, इसको भी अलग लिखा। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड करके लिखिए, दोनों को अलग अलग डिवाइड करके लिखेंगे तो क्या आएगा, ये ध्यान से देखिएगा।
y बार इज इक्वल टू कितना हो गया, x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाई n माइनस n इंटू a डिवाइडेड बाई n, यही वैल्यू है। n से तो n कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ से a माइनस, और ये देखो ये तो यही है x बार, इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, ये x बार है। इसका मतलब y बार किसके इक्वल आ गया आपका, x बार माइनस a। यहां तक समझ आ गया। y बार न्यू मीन हमारा क्या आ गया, x बार माइनस में a, सॉरी माइनस में नहीं प्लस में, यहाँ प्लस था। प्रूफ भी हो गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जितनी ऑब्जर्वेशन आपको आप ऐड करते हो, हर ऑब्जर्वेशन में जितनी वैल्यू आप ऐड करते हो उतना ही मीन ऐड हो जाता है। तो x बार प्लस में a, यदि आपने वैल्यू 2 ऐड करी तो न्यू मीन कितना आएगा, ओल्ड मीन प्लस में 2। चीज समझ आई। और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी, तो प्लीज मेक अ नोट। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, प्लीज मेक अ नोट। नाउ हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, y बार इज इक्वल टू x बार प्लस a। मैंने सारा रब कर दिया क्योंकि इसका यूज नहीं था। अब आपको क्या शो करना था कि वेरिएंस नॉट अफेक्टेड, मतलब वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि आप हर वैल्यू में कुछ वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो अब यहाँ पे हम करते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, या फॉर्मूला क्या था, एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस में समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन का स्क्वायर। इनमें से कोई भी यूज कर सकते थे, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा ये फॉर्मूला, इसकी हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। कैसे देखिए, अब मैं सिग्मा स्क्वायर क्या निकाल रहा हूं, न्यू समेशन एक्स आई ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन में क्या करा आपने, ए ऐड करा, तो इसका मतलब अब हमारी ऑब्जर्वेशन में क्या ऐड हो गया, ए माइनस में एक्स बार हमारा ओल्ड मीन था, तो न्यू मीन हमारा क्या है यहाँ पे y बार है, डिवाइडेड बाई क्या है आपका n। इसको और सॉल्व करिए, समेशन ऑफ एक्स आई प्लस ए माइनस y बार, और y बार आपको पता है x बार प्लस a डिवाइडेड बाई n, और ये स्क्वायर में था, इसको स्क्वायर में लिखते रहिए यहाँ पे। आगे सोल्व करिए इसको, एक्स आई प्लस ए, ब्रैकेट सोल्व करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में एक्स बार माइनस में ए डिवाइडेड बाई एन। अब देखिए ये ए से ए कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा आपके पास, एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में एन, यही बचा। अब ध्यान से देखिए ये तो क्या है, ओल्ड मीन है, सॉरी ओल्ड वेरिएंस है, तो इसका मतलब ये क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा स्क्वायर ओल्ड। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या था, सिग्मा स्क्वायर न्यू किसके इक्वल आ गया, सिग्मा स्क्वायर ओल्ड। इसका मतलब वेरिएंस क्या है, सेम। इसका मतलब प्रूफ, हमें यही प्रूव करना था कि वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वेरिएंस हमेशा सेम आता है। तो न्यू वेरिएंस और ओल्ड वेरिएंस क्या है, सेम। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ। तो प्लीज मेक अ नोट। तो हमने एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर करेंगे किसके लिए, एक्सरसाइज 15.3। तो अभी तक आपने यदि मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है और आपका कुछ टॉपिक पेंडिंग है तो प्लीज डू वॉच प्रीवियस वीडियो और डू कंप्लीट योर फेयर नोटबुक। जब तक आपकी फेयर नोटबुक कंप्लीट नहीं होगी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए प्लीज मेक अ नोट और अपनी फेयर कॉपी को कंप्लीट करें। सो थैंक यू once again for watching my video from starting to the end. We will meet very soon. Take with a new lecture. Thank you once again.